राबड़ी देवी को नोटिस दे दिया गया है, नया भवन आवंटित कर दिया। ये कैसे बोल दिया, कौन बोल दिया ये खाली हो रहा है? मुंह छिपाने से बात तो नहीं चलेगी, बात तो विजय चौधरी जी को बोलना चाहिए। क्या ये फैसला विजय चौधरी जी का है या फैसला फिर भारतीय जनता पार्टी का है? विजय सिन्हा ने कहा है कि दूसरा बाबर पैदा नहीं हुआ है जो बाबरी मस्जिद का नींव रख दे इस भारत में। अब कोई भी उचक्का बहुत दिनों तक राजनीति में लंबा सफर तय नहीं करता है। अपराधी की अगर जाति ढूंढोगे फिर राज्य का तस्वीर और नक्शा दोनों को बदलना पड़ेगा। जो अपराधी है तो सरकार कार्रवाई करे अपराधियों के खिलाफ, उसमें जात मत ढूंढो। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिल गया है और एक्शन में नजर आ रहे हैं। चिन्हित कर लिए हैं 400 व्यक्ति को, 200 को कह रहे हैं कि सारा चीज कर लिया है, कार्रवाई होगी, बाकी लोगों पर भी कार्रवाई होगी। आखिर ये लोग कौन हैं? क्या सम्राट चौधरी एक विशेष जाति के लोगों को भी तो टारगेट तो नहीं कर रहे हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। कैसे देख रहे हैं? सम्राट चौधरी ने कहा है 400 लोगों को चिन्हित कर लिया जो अपराधी हैं उनको। अपराधी की कोई जाति होती है क्या? सदन में अपराधी सुने थे कि नहीं, सम्राट जी ने अपराधी तो कहा। अपराधी अपराधी होता है। अपराधी की अगर जाति ढूंढोगे फिर राज्य का तस्वीर और नक्शा दोनों को बदलना पड़ेगा। अपराध करने वाला अपराधी चाहे वो किसी जाति का, वो अपराधी है। उसको आप खंड खंड नहीं देख सकते हो जाति के दृष्टिकोण से। मन में भाव अगर ये है कि मैं इसको मुस्लिम, दलित, यादव, अति पिछड़ा को केंद्रित करके करें तो ये गलत है। ये फिर तो राग द्वेष हो गया ना। अपराधी कानून की नज़र में मुजरिम है, मुजरिम की नज़र से कानून देखे उसे। हम लोग तो यही तो कहते रहे हैं शुरू से। लेकिन अगर आप अपनों को बचाइए या गैरों को फंसाइए तो यह भी लोग देखेगा। ये लोकतंत्र है ना। बलात् मशीनरी मैनेजमेंट से आपने जनादेश प्राप्त कर लिया है, उसको उस पाप पर आप पर्दा महिलाओं के आंचल का डाल लो, बुजुर्गों का सहारा ले लो, रोशनी दिखा दो, उससे पाप थोड़ी झड़ ढक जाएगा। जो जनादेश जो डाके पड़े हैं उस पर नहीं ना। हम लोग तो निर्णय लिया था कि सरकार के किसी भी क्रियाकलाप पर भी कोई प्रतिक्रिया देना मुनासिब नहीं है, सरकार को वक्त देनी चाहिए। लेकिन आप राज्य के अंदर में अगर उथल पुथल करने के लिए ही सिर्फ आप अगर लाठी आपने लिए हाथ में तो ये शुभ संकेत नहीं है। मैं मानता हूँ जहाँ तक एक तरफ शपथ ग्रहण हो रहा था, गोलियां चल रही थी मोतिहारी के में, पता करिए गोलियां किसने चलाई। नालंदा में दलितों पर गोलियां चली, बरसेलीगंज में मनबढ़ू और मनचलू लोगों ने दलितों को अपमानित किया, लेकिन गृह उत्पीड़न विभाग दिया। संभालते कह रहे हैं कि प्रशासन को खुली छूट दी गई है, भाई तो किसी भी अपराधी पर सरकार कार्रवाई करना। सरकार कब कही खुली छूट नहीं है? सरकार तो वही है, लोग भी वही है, चेहरे भी वही है, अलग से गृह मंत्री तो बदल गए ना। जो संगठन के पास लाठी था वो सरकार में आने के बाद सरकार की लाठी उन्होंने प्राप्त कर ली है। ये बात सत्य है। भाजपा की दखल सत्ता में काफ़ी मजबूत है और ये कह दीजिए कि पूरी सत्ता का संचालन भाजपा कर रही है तो इसमें भी कोई अलग भाव नहीं होगा। जनता दल यू बी टीम की भूमिका में है, मैं मानता हूँ, इसमें हमको इनकार करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें ली गई है बलात् उनसे वो सबको दिख ही रहा है ना। हम तो सिर्फ इस बात के पक्षकार हैं कि कोई भी कानून तोड़ता है, अपराधी है, तो भाई कानून को तो काम करनी चाहिए। बालू माफिया, शराब माफिया, और भू माफिया, कोई किसी को माफिया नहीं हो छोड़ा भाई, गया। कोई माफिया हो, कोई माफिया हो, सरकार का माफिया हो, तेल का माफिया हो, डालडा माफिया हो, सब्जी माफिया हो,
कोई माफिया हो, हम कहाँ कर रहे किसी माफिया की बात। हम किसी माफिया के पक्ष कहाँ हम ले रहे हैं। हम तो साफ कर रहे हैं कि कानून के नज़रों में जो कानून को ठेका दिखा रहा है या कानून तोड़ रहा है, जो अपराधी है, तो सरकार कार्रवाई करे अपराधियों के खिलाफ। उसमें जात मत ढूंढो। जिस दिन जात, डर लग रहा है किसको डर लग रहा है? कि जात ढूंढेंगे। अरे किस बात का डर जो लग रहा यही है? आपने अरे कहा कि जात नहीं किसका मैंने जो भाषाई मर्यादाएं टूट रही है, जिस तरह के भाषा बोले जा रहे हैं उत्तेजक, इस समाज के ताना बाना के लिए ठीक है क्या? पुलिस अपराधियों पर कहर बन के टूटे ना, कब किसी ने रोका है? ये तो अल्फाज हम लोग सुनते ही आ रहे हैं, शुरू से ही सुनते आ रहे हैं। चलिए, आपने जदयू का नाम लिया। जदयू के मंत्री विजय चौधरी के भवन निर्माण विभाग मिला है। राबड़ी देवी को नोटिस दे दिया गया है, नया भवन आवंटित कर दिया। ये कैसे बोल दिया, कौन बोल दिया ये खाली हो रहा है? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। नीतीश जी तो विभाजित बिहार के है ना, बताने की जरूरत नहीं ना है। अब तो जो भारत की सरकार में सेंट्रल पुल हो या राज्य सरकार में सेंट्रल पुल की भवन हो, वो तो मिल ही जाता है ना। तो खाली नहीं करेंगे? अरे भैया हो, वो तो उस पात्रता रखते हैं ना। तो बोले 39 में चले जाइए, 39 हाड़ी रोड तो अपना नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से करलांकित करने की बात आपने की है चिट्ठी में, और पूर्व के आदेश को विघटन करने का ये फैसला तो विजय चौधरी जी को खुल करके साफ बोलना चाहिए। मुंह छिपाने से बात नहीं चलेगी, बात तो विजय चौधरी जी को बोलना चाहिए। क्या ये फैसला विजय चौधरी जी का है या फैसला फिर भारतीय जनता पार्टी का है? तो स्पष्टता होनी चाहिए ना। क्या लग रहा है, राजनीतिक विरोध जो है व्यक्तिगत रोष में बदल रहा है? व्यक्तिगत जो है ये चीज किया जा रहा है। अब व्यक्तिगत राजनीति में कोई लेता हो तो उसको आप मना तो नहीं कर सकते हैं। अगर व्यक्तिगत खुन्नस किसी का है तो उसको आप रोक दीजिएगा। मन में जब जिस पद को धारण करके राग द्वेष की बात करता तो आप रोक नहीं सकते हैं ना। चलिए, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। विजय सिन्हा ने कहा है कि दूसरा बाबर पैदा नहीं हुआ है जो बाबरी मस्जिद का नींव रख दे इस भारत में। अब कोई भी उचक्का बहुत दिनों तक राजनीति में लंबा सफर तय नहीं करता है। यहाँ बाबर का स्थान कहाँ है? यहाँ तो हिंदुस्तान है। जिन्ना के मजार पर जिन लोगों ने माथा टेका है उनसे पूछिए कि बाबर का निमंत्रण देने गए थे क्या। तो चलिए, हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। बड़ी बात कह दी है, विजय सिन्हा को भी सारे इशारों में खूब लपेटा है। वहीं ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से इन दिनों बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है, 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास को लेकर के भी कहा है कि वो खाली कहाँ होने वाला है। लेकिन कोई व्यक्तिगत द्वेष ले रहा हो, खुन्नस निकाल रहा हो, तो वो अलग बात है। अब देखने वाली बात होती है कि 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास खाली होता है या नहीं, क्योंकि नेताओं ने तो राजद के नेताओं ने कह दिया है कि वो आवास अब खाली होने वाला नहीं है। बने रहिए भोले भाई साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।